CA दीक्षांत सोनी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ किस किस सिचुएशन में आप जीएसटी के अंदर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बट इसके पहले हमें 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट, व्हाट इज़ एक्सपोर्ट, सेकंड, व्हाट इज़ जीरो रेटेड सप्लाई, एंड थर्ड, व्हाट इज़ रिफंड एज पर जीएसटी एक्ट। फर्स्ट, व्हाट इज़ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब टेकिंग गुड्स टू एनी प्लेस और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर कोई भी गुड्स प्रोवाइड करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको एक्सपोर्ट बोला गया है। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई में 2 सप्लाई इंक्लूड होता है। फर्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर। नाउ थर्ड पॉइंट कम्स व्हाट इज रिफंड। रिफंड में 4 चीज़ें इंक्लूड है। पहला, जो भी आपने टैक्स पे कर दिया है जीरो रेटेड सप्लाई करने के लिए। सेकंड, आपने कुछ इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज यूज़ किए हैं जीरो रेटेड सप्लाई करने के लिए, वो भी इंक्लूड होगा। जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स जिसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोला गया है जीएसटी में, वो भी इंक्लूड होगा। एंड फोर्थ, अनयूटिलाइज ITC जिसको आपने आउटपुट टैक्स पे करने के लिए यूज़ नहीं किया गया है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज किस किस सिचुएशन में हम जीएसटी में रिफंड क्लेम कर सकते हैं। टोटल 9 केसेस है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई एक्सपोर्ट किया आपने गुड्स और सर्विसेज को और जिस पे आपने टैक्स पे कर दिया है GST, प्लस उसमें आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज का भी यूज़ किया उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो उसका भी तीनों का आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब आपने एक्सपोर्ट किया विदाउट पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, सेल्स पे आपने कोई टैक्स पे नहीं किया, लेकिन आपने इनपुट और इनपुट सर्विस इंडिया में ऑलरेडी पे कर दिया है, तो उनका जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे जो टैक्स पे किया है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आपका जो भी कोई कैश लेजर में जो बैलेंस है जीएसटी पोर्टल पे, उसका भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, जो भी कोई आपने टैक्स पे कर दिया एडवांस बेसिस पे सर्विसेज पे, और लेकिन फ्यूचर में वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई, कैंसिल हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी आपने टैक्स पे किया उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जो भी कोई टूरिस्ट है जो इंडिया में आता है और जब वो यहाँ रहता है उस टाइम उसने कोई IGST पे कर दिया गुड्स और सर्विसेज पे, तो उसका भी वो रिफंड क्लेम कर सकता है। 6 पॉइंट, जो भी परचेजेस की गई UN बॉडीज़ एम्बेसीज वगैरह का, तो उसका भी वो रिफंड क्लेम कर सकता है। 7 पॉइंट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब आपकी जो परचेजेस है वो आपकी जो सेल्स की रेट है उससे ज़्यादा आप टैक्स पे कर दिया है। फॉर एग्जांपल, आप कोई गुड सेल कर रहे हैं जिस पे 5% का टैक्स लगता है, लेकिन आपने परचेज जो किया उस पर ऑलरेडी 18% से आपने GST पे कर दिया, तो जो डिफरेंस रेट जो है आपका वो आप GST में क्लेम कर सकते हैं। 8 पॉइंट, अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई मानकर उस पर रॉन्गली IGST पे कर दिया, या इंटर स्टेट सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई मानकर रॉन्गली CGST या SGST पे कर दिया, तो आपने जो रॉन्गली जो टैक्स पे किया है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 9 पॉइंट, अगर कोई आपने प्रोविजनल बेसिस पे किसी भी अथॉरिटी को टैक्स पे कर दिया और उसका जजमेंट आने के बाद वो टैक्स लाइबिलिटी आपकी कम हो जाती है या पूरी ख़त्म हो जाती है, जो आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है उसका भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये थे 9 केसेस, 9 सिचुएशन जिसमें आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं GST में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आपको हमारी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। बाय।